नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने एक बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़, एक फैक्ट, एक सच्चाई एनडीटीवी यानी कि रवीश कुमार के चैनल के बारे में मैं रखने वाली हूँ, प्रस्तुत करने वाली हूँ। एक बहुत बड़ी खबर एनडीटीवी के बारे में मीडिया और सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई थी और उसके बाद एनडीटीवी के जो शेयर हैं मार्केट में, उनमें छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा उछाल आ गया था। जो शेयर गिरे पड़े हुए थे वो अचानक से 10% ऊपर चले गए। क्या खबर थी और उस खबर में क्या सच्चाई है, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। वो रवीश कुमार जो अपने चैनल के माध्यम से पिछले 1 साल से कमरे में बंद होकर के झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं एज यूजुअल, अब उनके ही चैनल और उन्हीं के बारे में इतनी बड़ी झूठी खबर फैला दी गई मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा, और उसकी सच्चाई मैं आप लोगों को अब अपने वीडियो के माध्यम से बता देना चाहती हूँ। उसके बाद थोड़ा रवीश कुमार के बारे में भी बात की जाएगी। पिछले हफ्ते अभी इसी हफ्ते के अंदर एक बहुत बड़ी खबर आई और वो ये खबर थी कि एनडीटीवी को अडानी ग्रुप खरीदने वाला है, अडानी ग्रुप उसको टेक ओवर करने वाला है। अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ा स्टेक एनडीटीवी में लेने वाला है और जैसे ही ये खबर मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्केट में फैली, एक तूफान सा आ गया मीडिया जगत में और एनडीटीवी के जो शेयर थे उनमें बहुत बड़ा उछाल आ गया। रवीश कुमार के तो मुझे लगता है पैरों के नीचे फॉर अ चेंज कुछ समय के लिए ज़मीन भी खिसक गई होगी कि अब हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। लेकिन अब एक क्लैरिफिकेशन अडानी ग्रुप की तरफ से आया है। business today.in ने ये खबर छापी है, कल की ये खबर है 24 तारीख की, और उसमें उन्होंने लिखा है कि अडानी ग्रुप हैज़ इन अ क्लैरिफिकेशन टू बीएससी स्टेटेड दैट रिपोर्ट्स ऑफ इट्स पॉसिबल buyout of media house NDTV are factually incorrect. It said that there is no information or announcement to be made on the same. यानी कि अडानी ग्रुप ने ये बोला है कि जो बाई आउट एनडीटीवी को खरीदने की, बाई आउट करने की जो बात, जो खबर छप रही है या जो चल रही है, जो लगातार आग की तरह फैल रही है, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है, वो तथ्यात्मक तरीके से गलत है। ये business today.in की खबर है कल की और उन्होंने ये बात क्लियर करी है। उन्होंने बोला है कि भाई हमने ये क्लैरिफिकेशन इसलिए दिया क्योंकि ये न्यूज़ लगातार फैल रही थी और इसलिए हमें लगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई जनता को बता दें, क्योंकि ऐसी ना कोई खबर है, ना ऐसी कोई डेवलपमेंट है, ना ऐसी कोई बातचीत हुई है। उन्होंने बोला कि वी आर अनेबल टू कमेंट ऑन मीडिया स्पेकुलेशन और रूमर्स एंड इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट ऑन आवर पार्ट टू डू सो। उन्होंने बोला कि हम मीडिया के जो स्पेकुलेशन है, रूमर्स हैं, उनके बारे में तो कुछ भी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वी आर अनेबल टू डू सो बिकॉज ये करेक्ट भी नहीं है हमारे पार्ट में, तो वो हम नहीं करेंगे। लेकिन हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है और एनडीटीवी की तरफ से भी अब एक क्लैरिफिकेशन नोट जारी किया गया है जिसमें बोला गया है कि एनडीटीवी के जो ओनर हैं राधिका रॉय एंड प्रणय रॉय, उनका किसी से कोई डिस्कशन, कोई बात, कुछ भी एनडीटीवी को लेकर के उसके ओनरशिप के चेंज के लिए या फिर किसी भी प्रकार के स्टेक को बेचने के लिए नहीं चल रही है। वो जो हमारा जो ओनरशिप है या जो हमारी परसेंटेज है, वो कहते हैं कंपनी के अंदर जो 61.45% है वो हमारी है और एनडीटीवी की किसी से किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त की बात नहीं चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन मेरे संज्ञान में आया तो मैंने बता दिया, क्योंकि मैं भी ये न्यूज़ लगातार देख रही थी। हालांकि मुझे यकीन नहीं था इस बारे में और मुझे लग रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता, पर बाई आउट की जो न्यूज़ थी वो बहुत बुरी तरीके से पूरे के पूरे मार्केट में फैल चुकी थी और उसके बाद सबसे ज़्यादा चिंता कुछ लोगों को रवीश की हो रही थी, जो उनके अपने लोग थे कि रवीश को अभी तो बैठे बिठाए एक कमरे में बैठ करके झूठ परोसने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए तनख्वाह मिलती है, आगे इनका क्या होगा। तो एनडीटीवी के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी हैं टाइम टू टाइम। अभी इस वक्त की ये खबर जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बता देनी चाहिए, क्योंकि क्विंट के एक पत्तलकार हैं, उन्होंने ये दावा ठोका था कि अडानी ग्रुप
एनडीटीवी को खरीदने की कवायद कर रहा है। उन्हीं के खेमे से ये लोग आते हैं, तो उन्होंने ये कवायद, ये दावा ठोका था और अब ये क्लैरिफिकेशन आ गया है। किसने ये क्लैरिफिकेशन हम तक पहुंचाया ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ मेरे संज्ञान में आई मैंने आप लोगों को बता दी है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी मिस्टर रवीश पांडे जी के बारे में, वो ये कि दुख की बात है कि पिछले 1 साल से स्वयं को पत्रकार बोलने वाले ये महाशय, ये महोदय एक कमरे में बैठ करके बगल में स्टैंडी लगा करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं कोविड पर, देश की समस्याओं पर। ये कभी भी 1 साल से ऊपर हो गया है, ना तो ग्राउंड ज़ीरो पर गए हैं, ना किसी की समस्याएं इन्होंने देखी हैं, और ये कहते हैं कि हमको जनता की समस्या पता है। कमरे में बंद हो करके आप अगर केवल गूगल सर्च करके लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते या समस्याएं जान सकते तो फिर बात ही क्या थी। अगर आप सड़कों पर उतरें, लोगों से मिलें, अपना कैमरा लेके उनके बीच में बैठें और उसके बाद रिपोर्टिंग करें, तो मैं फिर भी आपकी बात करूं मिस्टर रवीश कुमार, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं। अगली वीडियो के माध्यम से नए विषय को लेकर के फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।